आन हज़रत अल्लाह सलाम पर वही का इब्तिदाई दौर अच्छे सच्चे पाकीज़ा ख्वाबों से शुरू हुआ। आप ख्वाब में जो कुछ देखते वो सुबह की रोशनी की तरह सही और सच्चा साबित होता। फिर मन जानिब कुदरत आप तन्हाई पसंद हो गए और आप अलैहिस्सलाम ने गार हुरा में खलवत नशीनी अख्तियार फरमाई और कई कई दिन और रात वहां मुसलसल इबादत और याद उलही व ज़िक्र व फिक्र में मशगूल रहते। जब तक घर आने को दिल ना चाहता तोशा हमराह लिए हुए वहां रहते। तोशा खत्म होने पर ही एहलिया मोहतरमा हजरत खदीजा रजी अल्लाह अन्हा के पास तशरीफ लाते और कुछ तोशा हमराह लेकर फिर वहां जाकर खलोत गुज़े हो जाते। यही तरीका जारी रहा यहाँ तक कि आप पर हक मुनकशिफ हो गया और आप गार हुराही में क़ियाम पजीर थे कि अचानक हजरत जबरील अलैहिस्सलाम आपके पास हाजिर हुए और कहने लगे कि ए मोहम्मद पढ़ो। आप फरमाते हैं कि मैंने कहा कि मैं पढ़ना नहीं जानता। आप अल्लाह अल मुस्लिम फरमाते हैं कि फरिश्ते ने मुझे पकड़कर इतने जोर से भींचा कि मेरी ताकत जवाब दे गई। फिर मुझे छोड़कर कहा कि पढ़ो। मैंने फिर वही जवाब दिया कि मैं पढ़ा हुआ नहीं हूं। इस फरिश्ते ने मुझको नहायत ही जोर से भींचा कि मुझको सख्त तकलीफ महसूस हुई। फिर उसने कहा कि पढ़। मैंने कहा कि मैं पढ़ा हुआ नहीं हूं। फरिश्ते ने तीसरी बार मुझको पकड़ा और तीसरी मर्तबा फिर मुझको भेंचा। फिर मुझे छोड़ दिया और कहने लगा कि पढ़ो अपने रब के नाम की मदद से जिसने पैदा किया और इंसान को खून की फकी से बनाया। पढ़ो और से और आपका रब बहुत ही मेहरबानियां करने वाला है। बस यही आयतें आप हजरत जबरील अलैहिस्सलाम से सुनकर इस हाल में गार हरा से वापस हुए कि आपका दिल इस अनोखे वाकया से कांप रहा था। आप हजरत खदीजा के यहाँ तशरीफ लाए और फरमाया कि मुझे कंबल ओढ़ा दो, मुझे कंबल ओढ़ा दो। लोगों ने आपको कंबल ओढ़ा दिया। जब आपका डर जाता रहा तो आपने अपनी जोजा मोहतरमा हजरत खदीजा रजी अल्लाह अन्हा को तफसील के साथ ये वाकया सुनाया और फरमाने लगे कि मुझको अब अपनी जान का खौफ हो गया है। आपकी अहलिया मोहतरमा हजरत खदीजा रजी अल्लाह अन्हा ने आपकी ढारिस बंधाई और कहा कि आपका ख्याल सही नहीं है। खुदा की कसम आपको अल्लाह कभी रसवा नहीं करेगा। आप तो अखलाक फाजला के मालिक हैं। आप तो कनबा प्रूर हैं। बेकिसों का बोझ अपने सर पर रख लेते हैं। मुफलिसों के लिए आप कमाते हैं। मेहमान नवाजी में आप बेमिसाल हैं और मुश्किल वक्त में आप अम्र हक का साथ देते हैं। ऐसे उसाफ हुस्ना वाला इंसान यूं बेवक्त जिल्त व ख्वारी की मौत नहीं पा सकता। फिर मजीद तसल्ली के लिए हजरत खदीजा रजी अल्लाह अन्हा आपउलस्सलाम को वर्का बन नौफल के पास ने गईं, जो उनके चचाजाद भाई थे और जमाना जाहिलियत में नसरानी मजहब अख्तियार कर चुके थे और अब्रानी जबान के कातब थे। चनांचा अंजील को भी हसब कातब थे। चनांचा अंजील को भी हसब मंशाए खुदावंदी अब्रानी जबान में लिखा करते थे। अंजील सरयानी जबान में नाजिल हुई थी, फिर उसका तर्जुमा अब्रानी जबान में हुआ। वर्का उसी को लिखते थे। वो बहुत बूढ़े हो गए थे, यहाँ तक कि उनकी बिनाई भी रुखसत हो चुकी थी। हजरत खदीजा रजी अल्लाह अन्हा ने उनके सामने आपके हालात बयान किए और कहा कि ए चचा जाद भाई, अपने भतीजे मोहम्मद अल्लाह अस्सलाम की जबानी जरा उनकी कैफियत सुन लीजिए। वो बोले कि भतीजे, आपने जो कुछ देखा है उसकी तफसील सुनाओ। चुनांचे आप इस्लाम ने इज अव्वल ता आखिर पूरा वाकया सुनाया, जिसे सुनकर वर्का बेउख्तियार होकर बोल उठे कि ये तो वही नामूस मुआज़्ज़िज़ राज़दान फश्त से जिसे अल्लाह ने हजरत मूसी कि ये तो वही नामूस मुआज़्ज़िज़ राज़दान फश्ता है जिसे अल्लाह ने हजरत मूसी अलैहिस्सलाम पर वही देकर भेजा था। काश मैं आपके इस अहद नबूत के शुरू होने पर जवान उम्र होता। काश मैं उस वक्त तक जिंदा रहता जबकि आपकी कौम आपको इस शहर से निकाल देगी। रसूल करीम अल्लाह सलाम ने यह सुनकर ताजब से पूछा कि क्या वो लोग मुझको निकाल देंगे, हालांकि मैं तो इनमें सादिक व अमीन व मकबूल हूँ। विरका बोला, हाँ ये सब कुछ सच है, मगर जो शख्स भी आपकी तरह अम्र हक लेकर आया लोग उसके दुश्मन ही हो गए हैं। अगर मुझे आपकी नबूत का वो जमाना मिल जाए तो मैं आपकी पूरी पूरी मदद करूंगा। मगर वर्का कुछ दिनों के बाद इंतकाल कर गए। फिर कुछ उरसा तक वही की आमद मौकूफ रही